आज अब्बू का तब फिर नाज़िल होने वाला है। पता नहीं अब्बू क्या करेंगे। क्या हो गया मायरा, क्यों बड़बड़ा रही हो? अम्मी, काश आपने अब्बू और उनकी बहन को ये बर्दाश्त ना किया होता तो आज आपकी बेटियों को एक जालिम बाप और उसको नचाने वाली फुप्पो ना मिलती। मायरा, क्यों ही गुस्सा करती रहोगी? क्या बताओगी भी कि क्या हुआ है? जो जंग आपको अन्नू के लिए लड़नी चाहिए वो जंग अन्नू खुद अपने आप से लड़ रही है। अब्बू उससे जितनी नफरत करते हैं वो उतना ही उनसे प्यार करती है। हलवा बना रही है वो। क्या? अम्मी दुआ करें आज अन्नू को मायूसी ना हो। या अल्लाह अब्बू के दिल में रहम डाल दें। मायरा, तो तुमने अन्नू को समझाया नहीं? कोशिश की थी मगर वो बज़िद थी। बाप की मोहब्बत ही बेटियों का एतमाद। बदकिस्मती से मेरी खामी की वजह से मेरी बेटियां अपने बाप की शफकत से महरूम है। अम्मी, हामिया किस में नहीं होती और आप में तो कोई भी कमी नहीं है। आप तो मेरी प्यारी अम्मी है ना। तुम्हारे अब्बू आ गए। तुम देखो अपना गुस्सा काबू रखना। जाओ। वालेकुम अस्सलाम। लो और मेरे कपड़े तैयार कर दो, आपा की तरफ जाना है मैंने। जी मैं कर... बरसों का साथ है, कुछ तो ख्याल कर, क्यों तंग कर रहा है? अरे हलवा खुशबू से बहुत जायकेदार लग रहा है। अब्बू, शबा, हलवे के जायके से लग रहा है ये तुमने ही बनाया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, तुम्हारे हाथ का जायका तुम्हारी दादी पे गया है। तुम्हारी माँ का हाथ का पका हुआ बद जायका खाना देख तो इंसान की भूख ही मर जाती है। अब्बू, ये हलवा बहुत ही अच्छा है। देखो जरा सी देर में मैंने कितना ज्यादा खा लिया। अब्बू, ये हलवा मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? अब्बू, ये हलवा मैंने बनाया है। अनु, तुम अंदर जाओ। अब मैं नहीं जा रही। आज मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे लेकिन हमने उनके लिए हलवा बनाया है। रुकैया! जी, इतनी बात मैंने तुझसे कहा है कि इस मनूस की शक्ल मेरे सामने मत आने दिया कर। खौलता है मेरा, इस मनूस की शक्ल देख और इसकी दलेरी देख। अपने ही हाथ का बनाया हुआ ये जहर इसने मुझे खिला दिया, मुझे। जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन तेरा गला घोट के तुझे मोड़ देता, तो रोज रोज का अजाब ना देखना पड़ता। कितना खुश था,
कि मेरी सबा का रिश्ता आया है, लेकिन अब तेरी इस मनूस बेटी की शक्ल देख ली है तो हमेशा की तरह आज भी बुरा ही होके रहेगा। कैसा बदनसीब लम्हा था जिस दिन तू मेरे गले लग गई। नहीं सही कसम तेरी इस मनूस बेटी ने पूरी कर दी। जब से पैदा हुई है मेरा सब कुछ खा गई, मेरा कारोबार, मेरी खुशियां सब खा गई। तो पता नहीं क्या होगा। मैंने इस मनूस की हाथ का पका हुआ हलवा खा लिया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। हाय माशाल्लाह, जीते रहो, मेरा भाई आया है। माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं। वैसे शम्सू, कसम से बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब तू आता है। या अल्लाह, मेरे प्यारे भाई की हमेशा शादबाद रख, इसकी 3 पहाड़ जैसी जिम्मेदारियों को ठिकाने लगाने का हौसला दे। शम्सू, वैसे कसम से जितनी दुआएं मैं तेरे लिए मांगती हूँ उतनी तो मैं अपनी औलाद के लिए नहीं मांगती। क्या करूं, अम्मा से वादा किया था और वादा तो निभाना होगा। अल्लाह को मुंह जो दिखाना है। सही कह रही हो तुम्हारी दुआएं हैं जिनके सहारे जिंदगी कट गई। बहनों की दुआ अर्श वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटाता और तेरे लिए तो मैं दिन रात वजीफे करती हूँ, तब जाके तू सुख का सांस लेता है, वरना तेरी बीवी। हाय अम्मा, क्या खोटा सिक्का बांध गई मेरे भाई के पल्लू। एक बेटा नहीं जन सकी और देख तेरी अजमत, उसका घर बसाए रखा। क्या अल्लाह को मुंह तो दिखाना है। बस आपा, तुम्हारा ही सहारा है मुझे, वरना उस बदबख्त औरत ने कभी सुख का सांस नहीं लेने दिया मुझे। दफा करो उसे। इन्हें को शम्सू, वैसे इतनी रकम में गुजारा करना बड़ा मुश्किल, लेकिन कोई बात नहीं। एक बेवा औरत उसके 2 यतीम बच्चों के लिए काफी है। शुक्रगुजार है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझसे कह देती जितने चाहिए और ले लो मुझसे। अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी दिया या तो तुम्हारे नसीब का है या तुम्हारे बच्चों के नसीब का है। शम्सू, क्यों आपा को गुनहगार करता है? शबनम, शबनम, मामू के लिए चाय लेकर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। माशाल्लाह आपा, तुमने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरबियत की। माशाल्लाह। वो आपा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। वो तुम्हें नजीर याद है ना, नजीर करियाने वाला। हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। वो रुखसाना का खबीस शौहर, अव्वल नंबर का बेईमान, बड़ा ही जलील इंसान था। नाप तोल में कमी करता था, पैसों का भी गबन किया हुआ है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो पुरानी बातें कर रही हो। अब माशाल्लाह उसने गुलशन में बड़ा स्टोर डाल लिया है। कल रात चलते मुझे मिला था अपने जवान बेटे के साथ। उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहा है। बस आपा, वो मैंने बातों में इशारतन अपनी सबा का जिक्र किया तो बहुत खुश हुआ। कल आ रहा है अपनी फैमिली के साथ। बस आपा, तुम तो जानती हो बदलिहाज औरत को बात करने का सलीका नहीं उसे।
वो अकेली वहां हुई ना तो बात बनेगी नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि तुम आके बात संभाल लो। शम्सू तो बेफिक्र हो जाए, मैं आकर सब कुछ संभाल लूंगी। इंशाअल्लाह। अब मैं मुतमईन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चा? अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रुकैया बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बैठिए ना, बैठिए। और खैरियत से? ठीक। बहन कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मेरी भी याद आ गई रुखसाना। वैसे बुरा ना मनाना, लेकिन शम्स मुझे माँ समझता है। अदब का तकाजा यही होता कि पहले मुझसे मिलती। अरे नहीं नहीं पाकीज़ा बहन, आपको गलत फहमी हुई है। फिर भी आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहती हाय हूँ। हाय नहीं, माफी क्यों मांग रही हो? फिर जाकर सबको कहोगी कि पहली मुलाकात में सबा की फुप्पो ने माफी मंगवाई है। और नजीर बताओ, हक हलाल की कमाई की तरफ आए हो या अभी भी? आपकी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों मजाक करूं? अल्लाह को मुंह दिखाना है मैंने। रुकैया बहन, वो बच्ची कहाँ है? सबा को तो बुलाइए ना। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। रुकैया, शायद तुम इस घर की रीत रिवायत को भूल रही हो। शबनम, सबा को लेकर आओ। और रुखसाना, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लड़की वालों के पहली दफा मुलाकात के लिए आई हो और बेटे को भी साथ ले आई हो। कौन करता है ऐसे? पाकीज़ा बहन, आजकल के दौर में भला आजकल का जमाना ये तो बेदीन लोगों की खसलत है। खैर छोड़ो बेटा, और बताओ तुम क्या करते हो? जी बैंक में जॉब है मेरी। क्या बैंक में जॉब? नसीर, ये क्या किया तूने? अपने बच्चे की आखिरत बिगाड़ दी तूने। सूदखोर बन गया ये। शम्स भाई, आप इतने चुप क्यों हो? कुछ बोलो। शम्स को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसकी माँ बराबर बहन बजाते खुद मौजूद है। देखो रुखसाना, बुरा ना मनाना, लेकिन बच्चे को अपनी नौकरी तब्दील करनी होगी। नजीर ने जो भी अपने माजी में करतूत किए वो हम माफ कर सकते हैं, भुला सकते हैं, लेकिन एक सूदखोर दामाद नहीं कबूल कर सकते बेटा। नजीर, मेरे ख्याल में अब हमें घर वापस चलना चाहिए। बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। अच्छा शम्स भाई, इजाजत। बिलाल भाई, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, तुम्हारा साथ चाहिए। सबा के रिश्ते वाले जा चुके हैं, सोच रहा हूँ हमारा नंबर कब आएगा। आप चले, मैं चाय ला रही हूँ। चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। ये भाई मत बोला करो, मुझे बिलाल बोला करो यार। देखिए, आप जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं फुप्पो से आपकी शिकायत कर दूंगी। फुप्पो से शिकायत करोगी? अच्छा मजाक कर रही थी। लगता है मुझे अम्मी बुला रही हैं। शर्मा रही हो क्या? मायरा, चाय लाने को कहा था बेटा। अम्मी मैं भी यही कह रहा था मामी, बातों में उलझा लिया इसने मुझे यहाँ पे। ये चाय आप ले जाएं। इससे क्या हुआ है? बेटे, वो इसकी बात का बुरा नहीं मानना। दरअसल इम्तिहान होने वाले हैं ना, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं अम्मी से कुछ नहीं कहूँ। माशाल्लाह बेटा, समझदार हो।
अभी चाय ले जाएं वरना मामू गुस्सा हो जाएंगे। मैं चाय लेके जाती हूँ। अम्मी, अम्मी क्या है? ये देखे ना, कितना हसीन लग रहा है जोड़ा। वैसे एक बात है, मामी की स्टिचिंग है बहुत कमाल। तो अभी क्यों पहना है? किसी के अकीके पे जा रही हो? ओफो अम्मी, क्या हो गया आपको? मैं तो सिर्फ ट्राई करके देख रही थी कि ये कैसा लगेगा मुझ पे। और ये आपके मूड को क्या हुआ है? जब से आप मामू के घर से आई हैं आपका मुंह बना हुआ है। क्या सोच रही हैं आप? सोचू नहीं तो और क्या करूं? कैसे बैठे बिठाए इतने अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं लोग। खूबसूरत लड़का, इकलौता बेटा कैसे बना? अम्मी लेकिन आप टेंशन क्यों ले रही हैं? जो कुछ भी आज आप करके आई ना, तो उसके बाद सबा की वहाँ शादी नहीं होने वाली। अच्छा अम्मी, मेरे दिमाग में ना तुम्हारी ये मंतक फिट नहीं है। अच्छा खासा उसका रिश्ता हो रहा था, हो जाने देती, फिर मायरा का नंबर आता, लेकिन नहीं, टांग अड़ानी जरूरी है। तेरा दिमाग होता तो कोई मंतक फिट होती ना। तेरी माँ की अकल 100 मील दूर तक देख सकती है। अगर सबा का रिश्ता हो जाता तो शम्स के घर से मेरी हुक्मरानी खत्म और ये पाकीज़ा होने नहीं देगी। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दिन होनी है शादी, फिर क्या करेंगे आप? कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो हुई। तो फिर तेरे साथ क्यों? क्या? मेरे साथ? कोई नहीं मेरे साथ। मुझे मायरा पसंद है, मैं मायरा से शादी करूंगा। मायरा? हाँ, मेरी मायरा। सलाम ना दुआ, डायरेक्ट ही अशर आप। आपसे कितनी बार कहा है ऐसे मत आया करें? और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना सेल फोन ऑफ करके मुझे मुश्किल में ना डाला करो। तो मैं पता ना, जब तुमसे बात नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती। क्या हुआ मायरा, पप्पू आई थी कल, क्या कुछ हुआ है क्या? जी। अच्छा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूँ। नहीं अशर, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे पप्पू का गुस्सा मुझ पे बाद में उतार लेना, अभी तो पैसे बचाओ ना। चक्कर चल रहा था। अपनी हथेली पे मोहब्बत लिए फिरूं मैं तुम्हारे लिए, तुम गुलछर्रे उड़ाओ किसी और के साथ। सब बदला लूंगा ना तुमसे, तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनाने के ख्वाब देखूं मैं और तुम वादे करो किसी और के साथ। देखूं मैं और तुम दुआएं मांगो किसी और के होने की। हाँ, हाथ छोड़ो मेरा घटिया इंसान। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। किसी और का होने नहीं दूंगा। मायरा तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर उस दिन बात करते हुआ क्या था? कुछ नहीं अशर, वही रोज का मामूल। रोज की बात तो नहीं थी। अगर रोज की बात होती तो तुम इतना ज्यादा हर्ट ना होती। बात मामूली है, लेकिन मेरी कुव्वत बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है यार। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजने दो। अभी अम्मी को भी कन्विंस करना। क्यों? मैं ममानी को पसंद नहीं हूँ? मायरा ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी को तो तुम बहुत पसंद हो, लेकिन
शायद तुम्हारे अब्बू की वजह से कोई इख्तलाफ हो सकते हो। अच्छा काश सबापी को भी तुम्हारी तरह कोई तसल्ली देने वाला मिल जाता। तुम फिक्र नहीं करो, सबा की जिंदगी में इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशियाँ आएंगी। अच्छा मुझे बहुत डर लगता है, अगर अब्बू ने हम दोनों के रिश्ते से इनकार कर दिया फिर? मायरा अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एग्जाम फी पे हो गई थी? मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि अम्मी से मुझे तसल्लियाँ दे रही हैं। अब्बू तो इन्हें साफ साफ इनकार कर चुके हैं। चलो आज हम तुम्हारे कॉलेज की फीस पे कर देंगे। मैं तुम्हारा कर्ज जल्दी लौटा दूंगी। तो मेरा कर्ज उतारना चाहती हो? कर्ज तो तुम मेरा यहाँ पे भी उतार सकती हो अगर तुम चाहो। बस एक बार मुस्कुरा दो, फिर देखना सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा मखलूस हो जाऊंगा। हाय मेरा भाई आया, मैं सदके जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। वैसे कैसे आना हुआ? बस आपा खबर ही कुछ ऐसी थी, मुझसे तो रहा ही ना गया। सबसे पहले अपनी आपा का मुंह मीठा कराने आया। हाय शम्सू, तेरा बॉन्ड निकला है ना? अरे नहीं आपा, जब से वो मनूस लड़की पैदा हुई है तेरे भाई के बॉन्ड नहीं निकलते। तू क्यों फिक्र करता है? तेरी आपा दुआ कर रही है, तू देख बहुत जल्द बहुत बड़ा बॉन्ड निकलेगा तेरा। जल्दी बता, मिठाई किस लिए? आपा मैं अपनी सभा का रिश्ता तय करके आया। लड़का अपनी दुकान का मालिक है, कपड़े की दुकान है उसकी, जामिया क्लाथ में। सभा का रिश्ता तुमने आपा से नहीं पूछा? अरे आपा, इसीलिए तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं। जिसने रिश्ता तय करवाया है उसने कहा कि जवाब बहुत जल्दी चाहिए। तो मुझे कोई इनकार की वजह समझ ही नहीं आई। बरसों से उनको जानते हैं, लड़के का अपना कारोबार है, शरीफुल नफीस इंसान है, सोमो सलात का पाबंद है। और फिर जानती हो आपा, तुम्हारे भाई के कांधों पे 3 लड़कियों का पहाड़ जैसा बोझ है जो उसे उतारना है। समझ सकती हूँ, मैं एतराज नहीं कर रही। होती कौन है एतराज कर रही? अरे नहीं आपा नहीं, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता। मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जिसमें मेरी आपा खुश ना हो। छोड़, तेरी आपा की नाराजगी तेरे फर्ज से बड़ी तो नहीं ना? मुबारक हो। मैं जानता था तुम मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। मैं सिर्फ तेरी आपा नहीं हूँ, तेरी माँ जैसी हूँ। हर चीज में सिर्फ तेरा फायदा ढूंढती हूँ। माँ की तरह अपनी हस्ती मिटाकर तेरी सलामती चाहती हूँ। मैंने भी आपा जिंदगी भर तुम्हारी उतनी इज्जत की है जितनी एक औलाद अपनी माँ की करती है। लो भला देखो, अपनी बातों में हम बच्चों को भूल ही गए। बच्चे कहाँ हैं? तेरी भांजी इस वक्त नमाज पढ़ रही होगी। माशाअल्लाह। मेरा गैरतमंद बेटा अपने मामू का बोझ कम करने के लिए ट्यूशन के बच्चे ढूंढने गया है। डर गई? डरते हुए कितनी हसीन लगती हो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो घटिया इंसान? घटिया इंसान से ना तुम्हारी शादी होने वाली है, तमीज से बात करो। वैसे बैठोगी तो घर तक छोड़ दूंगा। अपनी औकात में रहो बिलाल। हमने क्या करना?
वरना अब्बू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और फिर देखना तुम्हारा वो क्या हशर करते हैं। मामू तुम्हें इतना मुंह लगाते हैं कि तुम उनसे शिकायत करो। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अगर मैं अभी इसी वक्त यहाँ शोर मचाना शुरू कर दूं ना तो मिनटों में तुम्हारी तबीयत सही हो सकती है। हाँ भाई, क्या हुआ? क्या मसला है? क्या हो गया? जाओ यहाँ से। बैठिए। आप यहाँ खैरियत तो है ना? चलो जी रुखसाना, है मुझे एक बात तो बताओ, यहाँ आने की, तुमसे मिलने की कोई जरूरत, कोई वजह होनी चाहिए। तुम्हारी सास अल्लाह बख्शे और मेरी वालदा दुपट्टा बदल बहनें थी, वो तो हमें मौका नहीं मिला रुखसाना, वरना हम भी दुपट्टा बदल बहने होती। खैर मेरा मानना तो एक ही है, रिश्तों का ताल्लुक तो दिल से होता है। बस बाखुदा मुझे तो हमेशा तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम मेरी बिछड़ी हुई बहन हो। अच्छा पाकीज़ा बहन। सब नजीर भाई नहीं नजर आ रहे और तुम्हारा बेटा ऑफिस गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह शक्लो सूरत तो बिल्कुल तुम पे गई है उसकी। आपने बताया नहीं किस काम से आना हुआ? कर दिया ना, पल में पराया कर दिया रुखसाना। तुम्हारी बहन हूँ और बहन होने का हक जताने आई हूँ मैं। लेकिन क्या उस रोज? बस कर दो, मैं अपने रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी रातों की नींद छूट गई है, रो रो कर पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी रुखसाना, खून था, तुमसे क्या छुपाना। वो दरअसल मेरी भावज और भतीजी का रुझान मेरे बेटे की तरफ है। खुद बताओ रुखसाना मैं क्या करती, खून था, ऐब तो ढकना है ना, ऊपर से भाई की इज्जत और दिल दोनों बचाने थे। मुझे माफ कर दो। देखें पाकीज़ा बहन, अगर आपकी भतीजी का इरादा आपके बेटे की तरफ का है तो आप मान लेना उनकी बात। इस तरह दूसरों को। नहीं रुखसाना, खराबी तो यही है, मेरा बेटा भी तो माने, उसे ऐसी बेबाकी पसंद नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तौबा है। आपका बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें उस बेबाक लड़की से बचा लिया। बड़ी भोली रूह हो तुम रुखसाना। क्या? एक मुसीबत से निकाला तुम्हें, तुम दूसरी के अंदर आ गई हैं? कैसे? फिरोजा की बेटी मांग रही हो ना? जी बचपन से जिन्नात का साया है उस पे। हाय मैं मर गई। पाकीज़ा बहन, आप सच कह रही हैं? रुखसाना तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोलूंगी? मैंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। अगर तुम्हें ये लगे कि झूठ बोल रही हूँ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अरे नहीं, मेरा कहने का हरगिज ये मतलब। कोई वजह नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। क्या गर्ज है मुझे झूठ बोलने का? मैं तो सिर्फ तुम्हारा फायदा देख रही हूँ। हमने तो गरीब और शरीफ लोग देखकर बात की थी, हमें क्या मालूम था इतने धोखेबाज निकलेंगे ये लोग। 2019 हो गई है, आंखें बंद करके किसी पे यकीन और एतबार नहीं करते। सोचो, तुम तो अपने बेटे को बर्बाद करने चली थी। सही कह रही हैं आप, शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितनी अच्छी है पाकीज़ा बहन आप। हाय बिलाल, बिलाल ये क्या किया तूने? मुझे नहीं पता, मुझे उससे शादी करनी है, वो मुझे हर हाल में चाहिए। और तुझे क्या लगता है मेरे ग्लास तोड़कर मैं ये करूंगी तेरी शादी? हाँ, क्योंकि वो मेरी जिद है। कैसी माँ हो तुम? वो वहां कॉलेज में सरेआम मर्दों से मुझे पिटवाने की धमकी दे रही है। तू उसके कॉलेज गया था? पागल हो गया तू? बिल्कुल सही किया उसने जो भी किया। तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे भाई की बेटी को तूने सड़क पे रोका है, समझता क्या है तू?
बहुत अच्छा हुआ है। अब तू देख शम्स क्या करता है तेरे साथ, देखना चमड़ा उधेड़ेगा तेरा। उससे डरता नहीं हूँ, समझ लें आप। और अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, मैं उसे उठा के ले जाऊंगा, फिर देख लेना। उठा के लेकर जाऊंगा। बड़ा आया बटेरा मुरब्बों के साथ, ग्लास तोड़ दिया मेरा। की औलाद। पानी काफी है या सोडा मंगाऊं? ना ना ठीक है, वो रात को पीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप खाना खाएंगे या चाय बनवाऊं? अरे रुकैया, खाना हम खाकर आए। अच्छा मैं चाय लेके आती हूँ। मुबारक हो शम्स भाई, माशाल्लाह बेटी की बात तय हो गई। माशाल्लाह बड़े ही तेज आए हैं। अभी बात हुई और वहां खबर पहुंच गई। पाकिज़ा आपा, माशाल्लाह आप भी भतीजी की खुशी की खबर सुनकर आई हैं, है ना? बिल्कुल। वो अलग बात है कि रुकैया ने तो कभी झूठे मुंह भी हमें फोन नहीं किया, बेशक हमारी खैरियत पूछने के लिए। चलें कोई बात नहीं, भावज न सही भाई तो पूछ लेते हैं ना आपको। माशाल्लाह मेरे भाई का क्या मुकाबला, खानदानी है ना, बहन के हकूक अच्छी तरह से जानता है, औरों के भाइयों की तरह नहीं काट का उल्लू। और सुनाएं शम्स भाई, होटल कैसा चल रहा है? क्यों क्यों पूछ रहा है? हाँ? बहन की खबरगिरी करने आए हो, बस वही करो तो अच्छा। सब कुछ आजकल फोन पे मालूम हो जाता है, तो फिर भी लोग क्या करने आ जाते हैं। अच्छा बेटे, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पप्पू। आप कहाँ चल दिए? होटल जाना है। दिन में मर्द काम करते अच्छे लगते हैं। ख्याल रखना आपा का, कहीं अपने रश में भूल ना जाना। सबके जाऊं, देखा अपनी बीवी और बच्चों के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते मेरे भाई को। जी ठीक कह रही हैं आप, सारी जिम्मेदारी घर की मर्दों के ऊपर ही तो होती है। तुम क्या जानो, तुम तो बेटे की माँ हो, जिनके घर में बेटियों की कतारें हो वो बेहतर जानेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह 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 मायरा, फुप्पो को रूखी दाल से टरखा दिया, सारे लवाजमा तो ननियाल को दिए हैं। पप्पू, अनु और सबा कहाँ पर है? मैं उनसे मिलके आता हूँ। तुम यहीं बैठो। मायरा जाओ उनको बुलाओ। अशर, तुम यहाँ पे? क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? वैसे तुम्हारे बाबा घर से बाहर गए हुए हैं। अब्बू नहीं है लेकिन पप्पू तो है, और अगर उन्होंने हमें ऐसे अकेले देख लिया फिर? हमें यानी कि मैं और तुम, हम। चलो शुक्र है, फाइनली तुमने हमें एक्सेप्ट तो कर लिया। बिना बात के कहानी बनाना ना कोई तुमसे सीखे, और मोहब्बत सिखाना कोई तुमसे सीखे।
चलो तुम यहाँ से जाओ प्लीज। कितनी बद इखलाक हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारी फुप्पो की कड़वी कसीली बातें सुन के आ रहा हूँ और तुम दो बोल मीठे नहीं बोल सकती तुम। फुप्पो की कड़वी कसीली बातें सब मेरी गलती है। मुझे ना तुम्हें यहाँ आने से पहले ही रोक देना चाहिए था शर। मामू मानी को भी बहुत सुनना पड़ा होगा ना मेरी वजह से। हाँ सुनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन इस सब में तुम्हारी क्या गलती है? अच्छा बस बस जाओ, सबा भी और अन्नू भी बाहर हैं, तुम भी जाओ। अच्छा जा रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फुप्पो ने जितनी बातें सुना दी हैं उसके बाद अम्मी ज्यादा देर यहाँ बैठेगी। हाँ, सबा भी और अन्नू सब टीवी लॉन्च में, तुम भी जाओ। ओ, एक बात कहनी थी। क्या? आई लव यू। मैं तो सोच रहा हूं कि सबा के साथ साथ मायरा से भी फारिग हो जाऊं। पापा के बिलाल से कर देते हैं उसकी शादी। भला लड़का है बिलाल। शबनम, रुखसाना खाला आई है। तो मैं क्या करूं? आहिस्ता बोल, सुनना ले। 2 मिनट में जाकर चाय लेकर आओ और मेरी बात सुन ले। तुझे मेरी कसम, जिस तरह सबा कमर अपने ड्रामों में दीनदार सलीके वाली मुहस्सिब लड़की बनकर आती है, वैसे तूने आना है। बस फिकर नॉट अम्मी। हाँ बस जल्दी कर, 2 मिनट। वैसे रुखसाना बहन, कभी कभार मुझे हंसी आती है। लड़के वालों की नजदीक की नजर पता नहीं क्यों खराब होती है। मतलब? भाई ये चौथे मोहल्ले से लड़की ना जानी ना पहचानी क्यों देखते हैं? अपने खानदान में, अपने आसपास, अपने करीब जानी पहचानी लड़की चुने ना। हाँ सही कह रही हैं आप। जिनका पता नहीं कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो बेटा? वो जो मालिक है दोनों जहानों का, वो जो खालिक है पूरी कायनात का, उसका बहुत एहसान है खाला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तरबियत की है बहन आपने तो। अल्लाह का शुक्र है। जी खाला जान, रब की मोहब्बत की झलक देखने के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल दी जा सकती है। बेशक बेटा बेशक। आप ये कबाब लीजिए ना। अरे आपकी भांजी ने खुद बनाए हैं। अगर आप इतला देकर आती तो मैं अपने हाथों से खाना पकाकर आपको खिलाती। हमारे मजहब में मेहमानों की खातिरदारी को खास अहमियत दी जाती है। कितनी मीठी मीठी बातें करती है ये तो। कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। शुक्रिया खाला। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे बेटा, जहाँ जाओ सुखी रहो। अच्छा खाला, अब मुझे इजाजत दीजिए। मुझे नमाज के बाद सूरह यासीन की तलावत भी करनी होती है। माशाल्लाह बेटा, मेरे लिए भी दुआ करना। जी जरूर। जीती रहो। अरे बहन, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्या तरबियत की है आपने बच्ची की। बस मैं अपने मुंह में मिठू नहीं बनना चाहती कि देखिए मेरी कितनी अच्छी बेटी है। हाथ में भी बहुत जायका है उसके। बहुत मजेदार कबाब बनाए हैं।
यूं खुले आसमान के नीचे जुल्फे खोलोगी तो दिन नहीं रात हो जाएगी। तुम क्या समझे? मैं कुछ नहीं समझा, मजाक कर रहा था। ये मामू ने भेज, मैं अम्मी को भेज दिया। इतनी खूबसूरत कब से लगी है? माशाल्लाह सलमा, घर तो बहुत आलीशान बना है। बस अल्लाह का करम है पाकिज़ा बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, आज बैठिए। आप तशरीफ रखिए, मैं जीशान को और उनके अब्बा को बुला के लाती हूँ। घर तो बहुत अच्छा ठीक। देखो ससुराल तो बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अरे शम्स, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। बैठो जीशान। बड़ा अच्छा किया। ये मेरा बेटा जीशान है, और जीशान बेटे ये शम्स भाई, भाभी रुकैया, और ये तुम्हारी शरारती साली मायरा, और मैं तुम्हारी फुप्पो पाकीज़ा फुप्पो, वारिस की बहन। जी जी बिल्कुल, जैसी शम्स की बहन वैसी मेरी बहन। चलो, मुझे बहू के साथ साथ अब एक प्यार करने वाली नंद भी मिल जाएगी। क्यों नहीं सलमा, मैं वारिस की बहन जो। शम्स भाई, रुकैया बहन, बस आप जल्दी से तसल्ली कर लीजिए और हमें जल्दी से शादी की तारीख दे दीजिए। अरे भाभी, तसल्ली कैसी है? बरसों से आप हमें और हम आपको जानते हैं, तो फिर आप फिर तसल्ली कैसी? बस एक बार इस्तिखारा करवा लेते हैं, अल्लाह की मर्जी भी शामिल हो जाएगी। बजा फरमाया आप। क्यों वारिस? जी आपा, जो आपकी मर्जी। मुड़ के अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। बेशक। आइए मीठा कीजिए। मुझे तो लड़का, घर, घर वाले सब बहुत अच्छे लगे। बहुत खुश रहेगी हमारी सबाबा। आप लोग अंदर चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय तो हम आपके ससुराल से पी कर आए हैं। जिन बच्चियों के माँ बाप उनसे खुश रहते हैं, बच्चियां बहुत खुश नसीब होती हैं। बच्चा शम्सू, शम्सू, अरे आपा, आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। आओ आओ। मिठाई दे। बिस्मिल्लाह, बैठो आप। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आपा, आप मिठाई लेकर आई हैं? हम तो लड़के वालों के यहाँ भी मिठाई लेकर नहीं गए थे। इसलिए नहीं लेकर गए थे क्योंकि वहां रिश्ता करने का इरादा नहीं था। ये मिठाई तो मैं किसी और वजह से लेकर आई हूँ। अच्छा, किस वजह से आप? शम्सू, तेरी बेवा बहन तुझसे कुछ मांगने आई है और मैं ना नहीं सुनूंगी। बस अब्बा हजूर के वास्ते और तेरे मरे हुए बहनोई की कसम, तूने मेरी बात पूरी करनी है। खुदा के वास्ते मेरी झोली भर दे मेरे भाई। अरे आप तो कैसी बातें कर रही हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम जानते हो। सब कुछ मांगने के लिए तुम्हें मरे हुए लोगों की कसमें देने की जरूरत नहीं है। तुम हुक्म करो, तुम्हारा भाई अपनी जान तुम्हारे नाम कर देगा। बोलो। मैं सदके, मैं जानती थी मेरी जान 100 बार तेरी जान पे कुर्बान। शम्सू, मैं तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज मांग रही हूँ। शम्सू, मुझे बिलाल के लिए सबा दे दे। आप वो तुम जानती हो कि
सबा का रिश्ता तो तय हो चुका है। तो कोई बात नहीं बेटा, वो तू वारिस को बता दे कि सबा का रिश्ता हो गया और अपनी दूसरी बेटी शबनम का रिश्ता वहां कर सकता है ना तू। मगर आपा, हमने तो सबा का रिश्ता तय कर दिया है ना। सबा का रिश्ता तय हो गया। मैं जानती थी रुकैया, तूने शुरू से मुझसे नफरत की है, न जाने क्यों। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? मैं जानती थी तू मेरे यतीम बच्चों को कभी अपने बच्चों के बराबर समझी नहीं। देख शम्स, मैं मानती हूँ गलती मुझसे हुई है, देर हो गई है, लेकिन बाखुदा रात को अम्मी हजूर आई थी ख्वाब में। उन्होंने कहा धुतकार दे बाकी सारे रिश्ते बिलाल के लिए, क्यों मैं किसी और पराई लड़की से शादी करवाऊं? और इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तेरा फायदा है। बिलाल तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा बाजू क्यों ना बने? और कोई एहसान नहीं कर रहा, तेरा हक है उस पे। तू अगर अपनी बेटियों की बाहर शादी करेगा तो मोहताज हो जाएगा। खुद सोच, किसका फायदा है? मैं सिर्फ तेरा सोच रही हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पापा। बाखुदा मैं खुद भी यही चाहता हूं, लेकिन सबा के साथ नहीं बल्कि मायरा के साथ। मायरा? शम्स, कैसी बात कर रहा है तू? लोग क्या कहेंगे? मायरा तो छोटी है, तेरी दो बड़ी बेटियां हैं, गलत लगता है ना? मुझे सबा के साथ बिलाल का रिश्ता अच्छा लगता है। मायरा की उसके बाद हम शादी करेंगे ना। पापा कोई बड़ी बात नहीं है, हम तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी मेरी शबनम का रिश्ता कहाँ से आएगा? अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह मालिक है, कुछ सही कह रहे तू शम्सू। बेवाओं और यतीमों का अल्लाह ही मालिक है। तो क्या हो अगर भाई ने मुंह मोड़ लिया? नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने आज परसों का मान तोड़ा है अपनी आपा का, ठीक है? मैं जानती हूँ मेरा गरीब घर है, तू अपनी बेटी की वहां शादी क्यों करे? सदियों से पता था कि एक ना एक दिन तू अपनी बीवी की जबान बोलेगा। चल शबनम, बस मेरा मेका खत्म, तबाह हो गया। अरे आपा वो क्यों रही हो? मैंने इनकार कब किया है? नहीं किया इनकार। तो फिर तू रिश्ता पक्का कर रहा है? मैं आज ही बात करता हूँ वारिस से, अपनी बेटी शबनम के लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरा भाई कितना अच्छा है। मेरी दुआ है कि हर बहन को, हर बेवा बहन को ऐसा भाई मिले। शम्सू जीता रहे तू। दुनिया जो तेरा हक ना दे, दिल बोले तू वो छीन ले। मामू तुम्हारी शादी मायरा से करवाना चाहते थे कि अम्मी ने मायरा का रिश्ता कर सबा का रिश्ता मांगा, जबकि तुम तो मायरा से। मामू तुम्हारी शादी खुद मायरा से करवाना चाहते थे। मामू तुम्हारी शादी खुद मायरा से करवाना चाहते थे। बिलाल, ये क्या किया तूने? पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ सौतेली माओ जैसा सलूक जो करती हैं। आप जानती भी है ना मैं मायरा को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद भी आप ये सब कुछ कर रही हैं। तेरी बहन मॉडलिंग से प्यार करती है, क्या ब्याह दूं मैं उसको मॉडलिंग से? लेकिन शादी तो इज्जत वाला काम होता है ना। सही लड़की से शादी करने में इज्जत मिलती है। तेरी शादी अगर मायरा से हुई तो एक दिन के अंदर ना तेरा सारा जूता भरम खत्म कर देगी वो। अल्लाह माफ, वो लड़की पटाखा है, रोजाना तेरी इज्जत का फालूदा निकालेगी। और मैं नन्हा बच्चा हूँ ना, वो मेरी इज्जत का फालूदा बनाएगी और मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले आप, मैं सिर्फ मायरा से शादी करूंगा और मैं जा रहा हूँ।
देखता हूँ किसकी शादी कराती हैं आप सबा से। जा रहा हूँ मैं घर। मेरे बच्चे मेरी बात सुन, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आराम से बैठते हैं, बात करते हैं ना। गुस्सा क्यों कर? हाय, मैं शम्स को क्या कहूंगी? माँ बहन को इस तरह तनहा कैसे छोड़ क्या हुआ? अबे बाइक की चाबी दे। अरे माशाल्लाह भाई, मेरी बहन के घर से कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुम्हारे मामू के घर कैसे रास्ता भूल गई? अबू ये रास्ता भूली नहीं है, इन्हें किसी ने रास्ता भुला दिया है। मेरी बेटी को तंग मत करो भाई, कुछ खिलाया पिलाया भी है मेरी बेटी को, या ऐसी सूखी सूखी बातें कर रही हो? नहीं मामू, आज नहीं, फिर कभी। अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे नाना का घर है, तुम्हारे मामू का घर है, खाना खा कर ही जाना। जाओ मैं ऐसा जल्दी से खाने लगा। नहीं 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 मामी प्लीज, आज नहीं। किसी को नहीं मालूम है कि मैं यहाँ पर हूँ, और आप सब अबू को तो जानते ही हैं ना। मेरे ख्याल में बच्ची ठीक कहती है, इसे जाने दे। अच्छा 1 मिनट। बेटा अपनी अम्मी का ख्याल रखा करो, वो अपना दुख किसी को बताती नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जिंदगी उसके लिए किसी मुशक्कत से कम नहीं है। जल्दी जल्दी में बस यही हो सका। मुमानी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? मामू के घर से क्या खाली हाथ जाना था? भाभी अपने घर जल्दी आ गए हम। अब चलें? जी जी अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे हाँ, तो ये अपनी अम्मी को दे दो। नहीं मामू। अरे कहना मामू ने दिए थे, रख लो। अल्लाह हाफिज़ मानी। अल्लाह हाफिज़ मानी। या अल्लाह हम पर रहम कर। मुझे तो यूं लगता है कि पाकीज़ा फुप्पो इस घर की मालकिन है और हम उनके गुलाम। यूं धड़ल्ले से आके हमारे घर की केयर टेकर बन जाती हैं। या अल्लाह, तू क्यों इन जालिमों की रस्सी ऐसी ढीली छोड़ देता है? क्यों चुपती फिर रही हो मुझसे? मुझे कोई जरूरत नहीं आपसे अपना मुंह छुपाने की। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं जो तुम गुल खिला रही हो ना। आप तो मेरे मुंह ना ही लगे ना तो बेहतर है। तुम्हारा मुंह इस काबिल है कि मैं तुम्हारे मुंह लगूं? बिलाल भाई बस। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। कौन था वो? कौन? बहुत भोली बन रही हो। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं, ये जो कॉलेज के नाम पे सैर सपाटे हो रहे हैं ना, अब तक तो मुंह भी काला कर लिया होगा तुमने उसके साथ। बिलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी बेटी से पूछे ना क्या कह रहा हूं। मामू की इज्जत सरेआम रोनती फिर रही है ये लड़की। बिलाल भाई बस। अगर एक लफ्ज आपने और कहा ना। वरना क्या करोगी? क्या करोगी? चिल्लाओगी? सबको बुलाओगी? मामू को बुला लेते हैं, अम्मा को बुला लेते हैं, बैठ के सबसे बात कर लेते हैं, बता देते हैं ना उनको क्या हो रहा था। मैं हाथ जोड़े तुम्हारे आगे, तुम कुछ मत करो, मैं समझाऊंगी इसे। अम्मी बस कर दे मामी, समझाने का टाइम जा चुका है। और तुम अगली बार अगर मैंने तुम्हें देख लिया ना उसके साथ, जान से मार दूंगा उससे भी और तुम्हें भी। तुमने बिलाल को ठुकराया जिसने तुम्हारी खातिर अपने घर, अपनी माँ को छोड़ा। मायरा,
मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया तुमने। बिलाल, तू यहाँ क्यों अकेले बैठा हुआ है? माँ से नाराज है अब भी? देख बाखुदा, मायरा ना। मायरा का नाम मत ले मेरे सामने। बेगैरत बेहया लड़की एक नंबर की। दिल तो करता है जाके मामू को उसकी हकीकत बता, कि इतनी आसानी की मारना मैं उसको मारूंगा। क्या रहा है? क्या कह रहा है? ये अम्मी आप सुनेंगी ना, दुनिया देंगे उसे। देख बिलाल, मैं अभी अस्पताल में रहकर आई हूँ, मुझे तू ज्यादा टेंशन मत दे, साफ साफ बता दे। तुमने शम्सू को क्यों नहीं बताया? मामू को बता दूं? इतनी आसानी से बता दूं? मेरी गुनाहगार है ना वो, मैं सजा दूंगा उसे। बिलाल, तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सहारा है। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस की वजह से तू किसी मुश्किल में पड़। देख, बदला लेना चाहता है ना, मैं वादा करती हूँ, मैं सच्चा वादा करती हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी। जो भी बदला लेना है थोड़ा सा सब्र कर, और जो भी कर मुझे बता। सच बताओ वारिस, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। तुमने मेरा मान रख लिया। असल में रिश्ते तो नसीब से होते हैं, असल चीज़ में तो इंसान की अखलाक और रवादारी होती है जो कि बरकरार रखना चाहिए। बहन जी, आपने कब तक इरादा किया अपने बेटे की शादी का? हमें ऐसा कोई मसला नहीं है, बेटे के सेहरे के फूल खिलाने होंगे, हम खड़े हो जाएंगे। आमीन। मैं एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये लीजिए कटलेस, ये मायरा ने बनाए हैं। और ये सैंडविचेस, ये भी मायरा ने बनाए हैं। बहुत अच्छे खाने बनाती है वो। और आंटी ये बिस्किट, ये तो मामू बाहर से लेकर आए हैं। ये लीजिए। लेना अब। अम्मी, आपको तो पता है कि मैं झूठ तो बोलती ही नहीं हूँ। अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है। भाभी जी, आपने शबनम से मिल लिया? जी भाई। मायरा, अंदर आ जाएं। आए बेटा, इधर आए, मेरे पास आके बैठे। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। शम्स भाई, आपने सबा का रिश्ता आपा को दे दिया, चले ठीक है, वो हमारे बेटे का नसीब ना बनी, लेकिन मायरा तो हमारी बहू बन सकती है ना। रुकैया! रुकैया, आए बेटे, रखो अपने पास ये धकोसले और झूठे सलाम। तो मैं जानती थी कि तू घुन्नी मीसनी है, लेकिन इतनी गहरी साजिश करेगी, और वो भी मेरे साथ। आपा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हैं। हाँ, तुझे क्यों समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ? तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है। किसने कहा था? किसने कहा था कि मायरा को भेजो? मैंने कहा था कि सबा को भेजो। तूने मशवरा दिया होगा ना शम्सू को। हाँ? बस रुकैया, अब तेरा फैसला शम्सू के सामने होगा। क्या होगा?
हमेशा की तरह मेरी माँ को पिटवाएंगी या फिर अपनी मकारियों से हमारे घर में एक नया फसाद खोलेंगी? हम सब बेवकूफ हैं? क्या हमें नहीं पता कि शबनम का रिश्ता उसकी अपनी हरकतों की वजह से टूटा है? और आखिर कब तक? हाँ, आखिर कब तक अब मेरी माँ की जिंदगी अजीरन करती रहेंगी? मायरा मेरे बच्ची, तू मुझसे कसम ले ले, मैंने तो शबनम से ज्यादा तुम बच्चों को प्यार किया है। बस बस रहने दे अपनी ये ड्रामेबाजियां। अगर हम आपको इतने प्यारे होते ना तो आप सबाबी का रिश्ता अपने उस लोफर बिलाल से ना करती। माया! तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी आपा से बदतमीजी कर, इसके सामने सारी जिंदगी मैंने आंख उठाकर बात नहीं की, उससे तूने इतनी बदतमीजी की, तेरी इतनी दीदा दलेरी। चल माफी मांग, माफी मांग। अबू मैं फूफो से माफी मांग लूंगी, मगर अब प्लीज आप प्लीज सबाबी की शादी उस बिलाल से। तू फैसला करेगी इस घर का, सभा का। इतनी औकात है तेरी? सुना नहीं क्या कहा है मैंने? माफी मांग, माफी मांग मेरी आपा से। चल